हाँ धन्यवाद। माननीय एलओपी, 1 मिनट, आप कुछ कहना चाहते थे इसमें। माननीय डिप्टी चेयरमैन सर, मैं सिर्फ 2-3 मिनट लूंगा। इस बिल के 2 भाग, एक तो पे और अलाउंसेस में कटौती और दूसरा एमपी लेड 2 साल के लिए बंद। सर, मैं अपनी तरफ से पूरे इस सदन के एमपीज को बधाई देता हूं कि सबने इकट्ठे एक आवाज से अपने पे और अलाउंसेस में कटौती को स्वीकार किया। हालांकि मैं अच्छी तरह से जानता हूं और माननीय डिप्टी चेयरमैन से और कौन अच्छी तरह से जानेगा कि 70% मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट, चाहे इस सदन के हों या उस सदन के हों, सिर्फ तनख्वाह पे ही गुजारा करते हैं। जो पब्लिक परसेप्शन है कि बड़े अमीर हैं, बिजनेसमैन नहीं है, वो हो सकते हैं शायद 70 से भी ज्यादा, लेकिन और लोकसभा वालों को 3-3 घर चलाने पड़ते हैं, राज्यसभा वालों को तो 2 ही घर चलाने पड़ते हैं, लेकिन फिर भी इस छोटी सी तनख्वाह में से देश के हित के लिए, गरीबों के लिए और इस आपदा में वो अपनी तनख्वाह और अलाउंस से देने के लिए तैयार है, उनको मैं बधाई देता हूं। लेकिन सर, दूसरा, उसमें हमारी पार्टी पूरा दूसरे मेंबर्स के साथ बराबर समर्थन करती। वो हमारा पैसा, चाहे हम कम रोटी खाएं, लेकिन एमपी लैड सर हमारा पैसा नहीं है, ये गरीब इंसान का पैसा। जितनी आप स्कीमें सर देखेंगे हिंदुस्तान में, कोई भी सरकार आए, उनका इवनली डिस्ट्रीब्यूशन किसी में नहीं होता। किसी में प्रोजेक्ट बड़े आएंगे, किसी में ज्यादा आएंगे, स्टेट भी बांटेगी, लेकिन इतनी इवनली डिस्ट्रीब्यूशन जो एमपी लैड की है कहीं नहीं, क्योंकि जितने लोकसभा कॉन्स्टिट्यूंसी है उनको बराबर पैसा मिलता है। राज्यसभा जो उनसे छूट जाता है वो राज्यसभा उनको सप्लीमेंट करती। सर, इसमें से बनता क्या है? बड़े महल नहीं बनते, छोटी छोटी चीजें बनती। एम्बुलेंसेस जहां सरकार 70 साल फेल हो गई थी, कोई भी राज्य सरकार या केंद्रीय सरकार, वहां एमपी लेड के द्वारा एम्बुलेंस मिलती थी और कितने मजदूरों, कितने जो बीमार हैं उनको लाभ मिल जाता था। गरीब लोगों के जो छोटी झोंपड़ी कहीं बन जाते, 50-1 लाख रुपया, उनका समाधान होता था। छोटी रोड एक गांव को दूसरे रोड से जो न किसी ने बनाई है और शायद 100 साल तक और नहीं बनेगी, कच्ची रोड है, वो इससे बनती थी। छोटी पुलिया बनती थी, कम्युनिटी सेंटर्स बनते थे। तो ये तमाम जो चीजें राज्य सरकार नहीं बनाती थी या कोई दूसरी सेल्फ गवर्नमेंट नहीं बनाती थी, सेंट्रल गवर्नमेंट नहीं बनाती थी, वो एमपी लेड से बनता था। और इतनी मॉनिटरिंग कोई नहीं कर सकता, क्योंकि 800 लोग इसकी मॉनिटरिंग करते हैं लोकसभा और राज्यसभा के। इतनी मॉनिटरिंग कोई डिपार्टमेंट नहीं कर सकता। मेरा निवेदन सरकार से होगा कि पहले ये 2 साल के लिए तो करना नहीं चाहिए। हमने कैसे प्रिज्यूम कर दिया कि कोरोना 2 साल चलेगा? अगर करना भी था तो इसको 1 साल के लिए और आधा करते, 2.5 करोड़ रखते। अब ये आप सब सरकार और सभी बोलते हैं कि एमपीज को इन्वॉल्व होना चाहिए। सर, खाली हाथ क्या करे? मास्क भी नहीं दे सकता। एक एमपी जब जाएगा तो किसी को मास्क नहीं दे सकता है, किसी को सैनिटाइजर नहीं दे सकता। तो मेरा आखिरी निवेदन होगा सरकार से कि एमपीज की जो भावनाएं हैं उसको देखकर इसको 2 साल के बजाय 1 साल किया जाए और 1 साल में भी 2.5 करोड़ रखा जाए। धन्यवाद। 2.5 करोड़ दिया, धन्यवाद, ताकि कुछ तो समाधान एमपीज का हो और लोगों का हो। बहुत बहुत धन्यवाद। श्री जी किशन रेड्डी जी का जवाब।